बुधवार 15 जुलाई से उत्तर बंगाल के 5 जिलों में फिर से राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके तहत धीरे धीरे कुछ बिहार शहर के अलावा भी जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, मालदा एवं रायगंज में लॉकडाउन की प्रक्रिया सख्ती से लागू करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर स्थानों पर अभी भी लॉकडाउन सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन को लेकर भी कई प्रश्न उठने लगे हैं। भारत में थम नहीं रहा कोरोना का रफ्तार। अगर इस तरह ही संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी होती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत कोरोना के मामले में पहले स्थान पर आ जाएगा। उत्तर बंगाल की कोचबिहार जिला की अगर हम बात करें तो कोचबिहार जिला के दिनहाटा शहर में कोरोना के मामले सबसे अधिक हैं। हमने देखा है भारत के प्रधानमंत्री ने लगातार लॉकडाउन की घोषणा की थी, फिर आया अनलॉक 1, उसके बाद अनलॉक 2। वहीं अगर हम अनलॉक 2 की बात करें तो कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की घोषणा किया गया था और इन कंटेनमेंट जोन में सख्त रुख अपनाया गया है। लेकिन बीते 14 जुलाई से जहां पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 5 शहरों को फिर से लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, रायगंज, मालदा, कुचबिहार पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है, जहां सिर्फ इमरजेंसी सर्विसों को छोड़कर सभी परिसेवा बंद रखने की बात कही गई है। सुबह 11 बजे तक सिर्फ अति आवश्यक सामान की दुकानें खुली रहेंगी, जिसमें किराने की दुकान, सब्जी की दुकानें, दवाई की दुकानें, ये सभी खुली रहेंगी। लेकिन कुचबिहार में हम अलग ही दृश्य देख रहे हैं, जहां रोज की तरह लोग रास्ते पर निकल रहे हैं। रास्ते पर टोटो, रिक्शा सब कुछ चल रहा है आम दिनों की तरह, जहां सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि सिर्फ अति आवश्यक की दुकानें ही खुली रहेंगी। अभी एक सवाल इसमें खड़ा हो रहा है, क्या लॉकडाउन व्यापारियों के लिए ही है? 15 जुलाई से लॉकडाउन शुरू हुआ है, लेकिन 16 जुलाई से हमने देखा है कि दुकान तो बंद है, लेकिन रास्ते पर लोगों का भीड़ हमेशा की तरह ही है। रास्ते पर गाड़ी, टोटो, रिक्शा, बस सब कुछ चल रहा है। रास्ते पर नहीं है पुलिस प्रशासन। हमने महकुमा शासक संजय पाल के नेतृत्व में अभियान सुबह से रात तक चलाते हुए देखा है। सिर्फ उन्हें ही देखा है रास्ते पर। प्रशासन अधिकारी की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए ही ताकि ये इस पे कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लग सके, अति आवश्यक दुकानें खोलने की ही सिर्फ बात कही गई है। तो ऐसे में कैसे खुल रही है शराब की दुकानें? क्या शराब की दुकानें इमरजेंसी तालिका में आती है? साधारण लोग जानना चाहते हैं। प्रशासन के रवैये को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पंद्रह तारीख से नया सर्कुलर आया था स्टेट से और बताया गया था उत्तर बंगाल की 5 जिला की 5 शहर पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। कुचबिहार जिला भी इसके अंतर्गत था। फिलहाल 15 तारीख से जो लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उसके बाद भी भारी मात्रा में आम आदमी शहर पता चल रहा था। प्राइवेट बसेस से लेके गवर्नमेंट बसेस, नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस भी चल रही थी। ऊपर से जो सब्जियों की दुकानें वो खुला रहती थी देर तक। आज सुबह से भी कुचबिहार का वही हाल था। भारी मात्रा में भीड़ और बहुत सारी दुकानें खुली थी। ये खबर जब डिजिटल बांग्ला पे चली, उसके बाद जिला प्रशासन ने अपना काम चालू किया। एसडीओ संजय पाल की नेतृत्व में एक स्पेशल टीम शहर पे उतरा और जहां से जो लोग जा रहे थे, बिना काम के घूम रहे थे, उन लोगों को वापस घर भेजा। उसके साथ साथ भी जो भी प्राइवेट बसेस और गवर्नमेंट बसेस चल रही थी, उसको भी बंद करने की कोशिश की। तो डिजिटल बांग्ला ने जब ये दिखाया अपने बात, उसके बाद ही जाके ये सब बंद हुआ। कुछ देर पहले सुबह में दिखा गया था कि दारू की जो दुकान है वो भी खुला था। जब लॉकडाउन घोषित होने के बाद ये कैसे हो रहा था, इसको लेके बार बार सवाल खड़े हो रहे थे। ये जब डिजिटल बांग्ला ने दिखाया, उसके बाद जिला प्रशासन ने अपना काम चालू किया और बंद करने में सफल हुए। फिलहाल भी कुचबिहार में बहुत सारे आम आदमी घूम रहे हैं और जिला प्रशासन, जिला की पुलिस प्रशासन क्यों इतनी चुपचाप है, इसको लेके बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं।
जबकि कुछ बिहार की नजदीक वाले सिल्लीगुड़ी, दार्जिलिंग और बहुत सारी जिलाओं में पूरी तरह लॉकडाउन माना जा रहा है। वहीं कुछ बिहार का हाल दूसरा है। और फिलहाल कल जो सामने आई खबर कि कुछ बिहार में 8 नए कोरोना की मामले सामने आए, उसमें से सूत्र के अनुसार 5 आधिकारिक थे और इसके चलते कुछ बिहार डीएम ऑफिस और जिला परिषद ऑफिस को पूरी तरह बंद कर दिया गया। फिलहाल इस जो खबर की पुष्टि अभी तक जिला प्रशासन से नहीं हुआ। इसके बावजूद भी जब बढ़ते हुए कोरोना की ये जो मात्रा है, इसको देखते हुए लॉकडाउन घोषित करने के बाद भी कुछ बिहार जिला प्रशासन और कुछ बिहार पुलिस प्रशासन एकदम खामोश थे। डिजिटल बांग्ला के खबर चलने के बाद धीरे धीरे बंद होने लगा सब कुछ। कैमरामैन सुरंजीत धर के साथ किंगशुक दत्तो, डिजिटल बांग्ला, कुछ भी। ये सही है। डिजिटल बांग्ला की खबर होने के बाद में लॉकडाउन पे प्रशासन और कड़ाई से उसका पालन कर रही है। बेसिकली वाइन शॉप वगैरह जो खुली थी, डिजिटल बांग्ला में जो उसका खबर हुई उसके बाद में सब कुछ बंद हुआ और अब ये डिजिटल बांग्ला के कारण ही ये हो सका। छोटे व्यापारियों की तो अब ऐसी सामने ऐसी अवस्था है कि वो खा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, अपना संसार चला पाएंगे कि नहीं, ये अवस्था है। और इसको प्रशासन, केंद्रीय राज्य सरकार को बड़ी अच्छी तरह से देखना चाहिए, लेकिन कोई नहीं देख रहा है। बड़े बड़े मॉल खुले हैं, परसों दिन देखा गया, बड़े बड़े मॉल खुल रहे हुए हैं 1:30 बजे तक, लेकिन यहाँ छोटे छोटे दुकानदार, उनकी दुकानें ऑलरेडी बंद कर दी गई। तो ये तो ऐसे दुकानदार भी है जो डेली बेचेंगे और डेली खाएंगे 80%। इनको कोई ऐड नहीं है, इनके लिए कोई सहायता नहीं है, कोई उनके लिए बैंक की कोई फैसिलिटी है। आप देख रहे हैं जिला सदर कुमार महाशासक संजय पाल। हमने उनको लगातार देखा है कि वो लगातार रास्ते पे उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो दुकानें एक अवधि के बाद 11 बजे के बाद खुली हुई हैं, हमने उनको देखा है कि वो उस दुकान तक गए हैं और दुकानों को बंद करवाया है। वहीं रास्ते पे जो लोग मास्क पहन के नहीं घूम रहे थे, उन्होंने गाड़ियों को रोककर लोगों को जागरूक किया कि मास्क पहनकर बाहर निकले। वहीं कई ऐसे व्यापारी भी हैं जो कुछ बिहार सदर महकुमा शासक संजय पाल की उनके इस कदम को सराहना करते दिखे। कैसे चल रहा है बाजार में? 11 बजे तो दुकान बंद हो जाता है और ये दूसरे फेज का लॉकडाउन है और 15 तारीख से शुरू हुआ लॉकडाउन। और पहले 15 और 16 तारीख को उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, फिर न्यूज़ के मतलब इतना न्यूज़ दिखाया, इतना फोर्स के वजह से आज मैं देखा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से किया गया लॉकडाउन का पालन। पुलिस आया, फिर पुलिस सब कुछ बंद कराया, दुकान 2-3 लोग को मारा भी। और आज से मतलब पूरी तरीके से लॉकडाउन शुरू हो चुका है अच्छे से और स्ट्रिक्टली हो गया है और 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं कितने दिन तक जाता है। तो आज 11 बजे ही बंद किया? हाँ, 11 लेकिन कल और परसों तो बंद नहीं किया था। हाँ, वो मतलब पुलिस नहीं आया था उतना, लेकिन आज से आने लगा है पुलिस। स्ट्रिक्ट वे से वो मार और कर सब बंद करवा देता है 11 बजे के पहले। स्टेटमेंट दे दो। बजे बंद किया दुकान। तो पुलिस आए थे क्या? हाँ, पुलिस आया था आज। अब ये कोरोना का जो हाल बढ़ रहा है, प्रशासन जैसा कर रहा है हम लोग को मानना पड़ेगा। और सेकंड स्टेप पे अभी लॉकडाउन ये चल रहा है, हम लोग को मानना पड़ रहा है। इसीलिए पुलिस प्रशासन के तरफ से आया था वो लोग। ऑलरेडी 11 बजे तक सब दुकान बंद ही हो जाता है। लेकिन 15 तारीख से लॉकडाउन फिर घोषित किया था, लेकिन 15-16 तारीख तक
उतना मतलब देर तक खुला था, 12 साढ़े 12 बजे तक, आज इतना जल्दी क्यों बंद कर दिया? आज इतना जल्दी क्योंकि कल जो उन लोग का प्रेशर था, कल वो लोग वारंट दे के गए थे, इसलिए आज हम लोग अपने आप से सबको 11 बजे तक बंद कर दिया था मार्केट। पुलिस आई थी इधर हाँ, सब? पुलिस आया था, ऑलरेडी सब दुकान बंद हो गया था उस टाइम। 2 बजे बंद किया दुकान।